निगम के अधिकारी ने इतना परेशान कर रखा है, मेरी इतनी बेइज्जती करता है, मेरा जीना मुश्किल हो गया। सबके ठेले लगते पर मेरा ठेले लगने से मेरा कपड़ा नुकसान कर देता, फाड़ देता है। ऐसा है कौन सा डीएसपी लगवाएला है, एसपी लगवाएला है, कच्चा बोलाएला बजा जा बहुत नहीं मेकअप ठेला ठेला कीचड़ बहुत है, स्कूल नहीं जा पाते, उसी में गिर जाते हैं हम लोग। इनके लिए हमको अगर रोड चाहिए कंक्रीट, तो कंक्रीट रोड के लिए वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट लैंड है। तो अगर प्राइवेट लैंड है तो 4 पंचवर्षीय का पैसा उसमें कैसे लग गया? एक डिलीवरी केस था, वो औरत को ले जाना मुश्किल पड़ गया संजय गांधी के, क्योंकि एम्बुलेंस भी फंस गई थी। कलेक्टर साहब से मैं मांग करना चाहता हूं कि ऐसे जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं इनको बाहर किया जाए। आज मंगलवार का दिन और कलेक्टर कार्यालय में सुबह 11 बजे से जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। जिले भर से लोग आवेदन लेकर यहां कलेक्टर कार्यालय में पहुंच रहे हैं और मोहन सभागार में जिले के हर विभागों के अधिकारी यहां बैठकर उनकी सुनवाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह की समस्याएं लेकर जन सुनवाई में रीवा के लोग पहुंच रहे हैं और उनकी सुनवाई में निराकरण किस तरह के हो रहे हैं। क्या नाम भाई? और मेरा नाम शकीला बेगम है। मैं कपड़े का ठेला लगाती हूँ। अब 5 महीना मुझे ठेला लगाते हुआ, जब से मैंने ठेला लगाया है, इस नगर निगम के अधिकारी ने इतना परेशान कर रखा है, मेरी इतनी बेइज्जती करता है, मेरा जीना मुश्किल हो गया। सबके ठेले लगते पर मेरा ठेले लगने से मेरा कपड़ा नुकसान कर देता है, फाड़ देता है और साफ साफ कहता है कि तू नहीं लगा सकती। वो 50 साल के हैं, उनको एसडीएम लगवाता है। तो आप ही का क्यों ठेला हटा रहे हैं? क्योंकि मैं उसको पैसा नहीं देती हूँ। जो लोग लगाते हैं 50 साल शायद उसको पैसा देते हो, तभी तो हमसे ऐसे करता है। कहीं इसके पहले भी आपने दिया था आवेदन? हमने जो उनको लगवाता है, जिनका ठेला, एक आदमी के 5-5 ठेले लगते हैं। ये आप ही बताइए, क्या एक गरीब का ठेला नहीं लग सकता? क्या एक आदमी 5-5 ठेले लगा सकता है दुकान? और उनको यही लगवाता है सबको, और जगह होते हुए भी हमको रगेदता रहता है हमेशा कि आप चले जाओ यहाँ से, तो चली जाए यहाँ से। बदतमीजी से बात करता है, जैसे ऐसा लगे जैसे हमको खाना यही हमको खिलाता हूँ। कहाँ पर ठेला लगा लिया? हमारा अस्पताल चौराहे पे लगाता है। सवेरे हम 2 घंटे के लिए गेट के पास थोड़ा किनारे पे लगा लेते थे, तो वो भी अब नहीं लगा पाते हैं। उसके बाद हमको रगेद देता था, वैसे भी क्या कहते हैं, ट्रांसफार्म में दूर जाके थोड़ा सा है, ग्राहक वहाँ वैसे भी पहुँच नहीं पाते थे। और उसके बावजूद भी सुबह भी अगर कभी कभी फ़ोन लगा देती है जिनको पाल के रखे है, तो आके हमारा पूरा सामान नुकसान कर देता है। सब किसी का कुछ नहीं करता, सिर्फ इसमें से अब शक नहीं होता है कि इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ इसको मिलता है, तभी इनका कुछ नहीं करता है। सर, आज कलेक्टर में क्या हुआ? हमने कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया है, कहीं आपकी सुनवाई होगी, हमारा आवेदन ले लिया गया है, उनको ऑफिस में बुलवाया गया है कि आपका ठेला नहीं लगेगा, हमका नहीं लगेगा, कहीं किसी का नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि किसी संविधान कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए हैं। और ये नगर निगम कैसे हैं कि मतलब एक आदमी को सिर्फ भगाना चाहते हैं, बाकी को कहते हैं उनके समझ मत करो, वो 50 साल के हैं। कौन सा डीएसपी है जो ठेले लगाने का ऑर्डर देता है? हमने नगर निगम कमिश्नर साहब से बात की, कमिश्नर साहब बोले कि क्या कहते हैं, ठेला मत लगाओ। पूरी हमारी बात ही नहीं सुनते, ना ही हमारा वीडियो देखते हैं। पहले तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, 10 दिन में हमको मोबाइल लिए। हमको ज़रूरी हो गया क्योंकि हमारी बहुत बेइज्जती, हद से ज़्यादा बेइज्जती हमारी कर रहा था। मोबाइल में हमने इसका रिकॉर्ड किया है, पूरा हमारे पास वीडियो है। अरे चौराहा का तरफ जावे, हम तुमको यह बताए देगा। अरे नहीं लगा, इन रोज नहीं, हम बताए चलान के चौराहा में आओ, सपन हो जाए। अगर ये मेरे दादागिरी या नेतागिरी करवे तो दादागिरी नेतागिरी नहीं का करते ला है। अब जबरदस्ती आदमी हटवा रहा है। हटा तो है, कहाँ बिका जाता है? कहाँ हटा दिया, कहाँ खड़ा कहला है? अच्छा बता, रोज हम लोग ऐसा करा, तुम चली जा नगर निगम के डरोगे, जा चली जा नगर निगम में फुल खुलवाला, देखा यार कहाँ ठेला बता रहा है। नगर निगम तो कहूँ को नहीं दे, कहूँ को लगाने का नहीं दे। नगर निगम को एक ठेला का आर्डर नहीं देती, कहूँ लगा। ऐसा है कौन सा डीएसपी लगवाएला है, एसपी लगवाएला है, नहीं लगवा कच्चा बोलाएला बजा जा बहुत नहीं मेकअप ठेला ठेला बीच रोड में पड़ पूछा जाके ले जाओ, वहाँ लगाओ। डीएसपी इनका ऑर्डर देखे लगा, को डीएसपी ऑर्डर दे उनके पास। आज 50 साल से लगा रहे हैं, जाना जितने दुकानदार हैं, 50 साल से नहीं है, 50 साल से मतलब नहीं है। तुम लगाए, हम तुमको बताए थे, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं परेशान हो चुकी हूँ। कहाँ से आई आप लोग? मैं बैसा से आए। काहे की समस्या है? रोड नहीं, रोड चाहिए हम लोग, रोड चाहिए। लड़का बच्चा निकाला था, गिर जाते, हम लोग निकाली थे। कीड़ा खाली रहा तो एम्बुलेंस नहीं गया। हम पचे कन्याम लाद के लिया संजय गांधी में भर्ती कर रहे हैं।
अब एक हफ्ता नहीं भा। कितने लोगों को सड़क नहीं मिल पा रही है आपको? जितने लोग हैं सब एक बस्ती की हैं। नहीं, मतलब कितने घर? 200 तक के है बस्ती। बड़ा कांदा है, लड़कियां आवत है ता कहां से लड़कियां स्कूल कहां से जाए हैं? इतना कांदा वहां चाहला है ताए इतने लड़कियां हिली के जाते कहां से जाए, ना गाड़ी जाए ना वाहन जाए ना कुछ जाए हैं। चुनु चुनु लड़कियां वहां हिली के जाते हैं। यह विनती है हमारी। आज स्कूल क्यों नहीं गई? कादो था। अच्छा, रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। कीचड़ बहुत है, स्कूल नहीं जा पाते, उसी में गिर जाते हैं हम लोग। अभी आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या? मैं ग्राम पंचायत बैसा का सरपंच हूँ। मैं ग्राम पंचायत बैसा सब हमारे यहाँ के लोग आए हैं। हमारे यहाँ 200 घरों की एक बस्ती है, हरिजन बस्ती। वहाँ पहुँच मार्ग क्या है, मेन रोड से 110 मीटर का है। और 110 मीटर की रोड जो है आज से पूर्व 4 पंचवर्षीय वो रोड बन चुकी है। 4 पंचवर्षीय में उसमें शासकीय पैसा भी लग चुका, शासकीय पैसे से वो बनी भी। अब जब आज कंक्रीट की बारी है, क्योंकि आज़ादी से लेके आज तक हम अब कीचड़ में तो चलेंगे नहीं, आज हमारा देश भी विकसित हो रहा है, तो इनके लिए हमको अगर रोड चाहिए कंक्रीट, तो कंक्रीट रोड के लिए वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट लैंड है। तो अगर प्राइवेट लैंड है तो 4 पंचवर्षीय का पैसा उसमें कैसे लग गया? शासकीय रहा होगा तब लगा, तो हमको देने का इसमें कष्ट करें। कलेक्टर मैडम इसको देख लें, अगर इनको 200 परिवारों को अगर रोड मिलेगी तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग अब आत्मदाह भी करेंगे। क्योंकि आज से 7 दिन पूर्व एक डिलीवरी केस था, वो औरत को ले जाना मुश्किल पड़ गया संजय गांधी, क्योंकि एम्बुलेंस भी फंस गई थी। अभी सांप काटा एक दिन को सांप, तो अभी 7वां दिन है, आज वो छुट्टी होकर डायरेक्ट यहीं पे आई है। अब बताइए हम लोग करें तो करें क्या? अब आप बताइए क्या परेशानी हम ही लोग के साथ होगी? आज बाईपास रिंग रोड बनाने के लिए पैसा है, 110 मीटर रोड हम अपने पैसे से बना लें, हम लोग अपने चंदा करके बना लेंगे, पर जमीन तो कम से कम हमको मिल जाए। वो भी जमीन हम आपसे नहीं, हम अपनी जमीन मांग रहे हैं। ये कौन सा जो है? ये ग्राम पंचायत बैसा है, तहसील हुजूर है, विधानसभा गुड़ है। मैं विजय तिवारी, मेरी पत्नी के नाम गाड़ी है, तो मैं वहाँ गया था 9 तारीख को, 9/7 को। तो 9/7 को मैंने एप्लीकेशन दे दिया था कि भाई मेरे गाड़ी का KYC कर दीजिए, बाकी मैंने सब कर दिया था, उनको ओके बस करना था। तो दर्शना वाकड़े मैडम ने कहा कि आपको 800 रुपये लगेगा, जबकि 12 तारीख गाड़ी का हमारे लास्ट था, उसके बाद उसका 15 साल ख़त्म हो जाता। तो मैंने उनको पैसे नहीं दिया, तो उन्होंने मेरा 12 तारीख तक नहीं किया। तो मैं पिछले बार भी आया था कलेक्टर मैडम के लिए कि शिकायत किया कि भाई उन्होंने नहीं किया, अब उसकी प्लांटी लग रही, तो उसका जवाबदार अब कौन है? तो बोले RTO साहब से मिल लेना। मैं कल भी गया तो वहाँ RTO साहब नहीं मिले, मैं उनको फ़ोन लगाया तो RTO साहब नहीं मिल रहे। तो ये क्या है? इससे कितना आपको नुकसान? मेरा अब उसमें प्लांटी लग रही, मैं वहाँ गया कि भाई अब रसीद कट रही तो उसमें क्या होगा? बोले वहाँ 350 रुपये उसकी प्लांटी का साथ कटवाओ तब उसका बनेगा, और उस नहीं बनेगा। तो आपको प्लांटी देनी पड़ रही है? हाँ, मेरे को प्लांटी देनी पड़ रही। तो मैं यही कि भाई अगर बिना पैसा के ना हो तो क्यों ऐसा सिस्टम बोलते हैं, वो आपकी समस्या है। कलेक्टर साहब से क्या मांग करते हैं? कलेक्टर साहब से मैं मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं इनको बाहर किया जाए, हम गरीबों को सुना जाए। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा, जिसकी गाड़ी है उसको लेके गया, गाड़ी भी लेके गया, इसके बावजूद भी जब काम नहीं हो रहा तो मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ? क्या नाम है और कलेक्टर कार्यालय काहे के लिए आए? नाम ओम मिश्रा है, और कलेक्टर कार्यालय इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे घर के सामने नाली बन रही थी पंचायत द्वारा, और वहाँ पे दीपू सिंह और दीपू पांडे, जिनका नाम प्रदीप पांडे है, उनके पिता का नाम रोशनलाल पांडे है, और दीपू विपिन पांडे उनके भाई हैं। इन तीनों लोग मिलकर और कुछ और लोगों को बुलाकर, राधे श्याम तिवारी, मुन्ना तिवारी, उपेंद्र तिवारी, तीनों लोग ये 6 लोग मिलकर जानलेवा हमला किए हैं, और वहाँ पे जो नाली भी तोड़ दिए हैं, और उसके बाद जो वो थे मतलब मजदूरों के हथियार थे, कुदाली, सावर, इन सब ही से मारने का पूरा मारने का जानलेवा हमला करके जान से मारने की कोशिश की। पर वहाँ पे कुछ वहाँ पुलिस में गए थे? पुलिस में गए थे, पर कौन से थाना गए? थाना विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। तो वहाँ पुलिस उनके दीपू पांडे के पिताजी पूर्व SI थे, और उनके भाई पुलिस में हैं, जिसके कारण हमारी सुनवाई ठीक प्रकार से नहीं हुई, बल्कि
उन्हीं की तरफ से हमारी तरफ अर्जी भी पड़ी है। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 2018 में उन्होंने हमारे घर के सामने गड्ढा खोदा था और उन्हीं ने पत्थरबाजी की थी और उसके बाद भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। हमने अर्जी दी थी, फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। और पिछली बार भी ऐसे ही उनकी रिपोर्ट उधर से हो गई थी। उल्टा वो सब काम करें, रंगबाजी दिखाते हैं, घर में रहने नहीं देते हैं। और एक छोटा 7 साल का छोटा बच्चा है, उसका भी गला दबाए थे। और सर हम लोग बाहरी हैं, इसलिए हमको दबा के रखना चाहते हैं और आके गुंडेगर्दी करके घर में घुस के मारते हैं। अब पूरा गांव एक है, सरपंच और उप सरपंच जितने भी सेक्रेटरी साहब हैं सब उन्हीं के तरफ उनको बचाव में लगे हैं। हमारे बचाव में कोई नहीं है। ये बड़ा कोठार यूनिवर्सिटी बाईपास बड़ा कोठार में हम प्लाट लेके घर बनाए हैं, हम लोग बाहरी हैं। पुलिस वालों ने जो हम बोलते थे वो नहीं, जानलेवा हमला हुआ है, धारदार उससे हथियार से हुआ है, लेकिन वो नहीं लिख रहे हैं। जो वो लिख रहे, वो मारपीट बस का साधारण मामला लिख रहे हैं, वो नहीं लिख रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं वो हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग लोकल यूथ सर्वेयर हैं, जिनकी हम लोगों की नियुक्ति 2 जुलाई में 2024 में की गई थी, हर बार के फसल सर्वेक्षण के लिए, जिसमें से हम लोगों ने अपनी जी जान लगाकर खरीफ फसल और रबी फसल तथा जायद फसल की तीनों फसलों की गिरदावरी की। किंतु आज दिनांक तक हम लोगों की किसी भी फसल सर्वेक्षण का कोई भी मानदेय या उसका जो मासिक भुगतान था कमीशन बेस पे 8 रुपये प्रति खसरे के हिसाब से हम लोगों को मिलना था, जिनको अभी तक भुगतान नहीं किया गया। साथ ही शासन की महत्वपूर्ण योजना थी फार्मर रजिस्ट्री, जिसका कार्य हम सभी सर्वेयर बंधुओं ने मिल करके किया। रात 12 बजे रात तक हम लोगों ने उसका कैंपिंग करके और अपने मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर पे लाए। मध्य प्रदेश हमारा पूरे भारत में आज नंबर 1 जिले पे है फार्मर रजिस्ट्री पे, जिसका आज तक हम लोगों को फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी हुआ और उसका आज तक हम लोगों को भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है। उसी फार्मर रजिस्ट्री के साथ साथ हम लोगों को एक और कार्य दिया गया था, ROR KYC, सभी किसानों के खसरे में आधार का लिंक करना और समग्र ID को लिंक करने का कार्य भी हम लोगों के द्वारा किया गया, जिस पे आज हम लोग 80% के करीब पहुंच चुके हैं। तो आज तक हम लोगों को किसी भी कार्य का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। और साथ ही हर बार हर फसल के उसमें जैसे फसल की शुरुआत होती है तो एक आदेश आ जाता है कि सभी सर्वेयरों की नवीन भर्ती की जाए। तो नवीन भर्ती के विरोध में आज हम लोगों के द्वारा ये धरना कार्यक्रम ज्ञापन के कार्यक्रम किया गया है और इसी के विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया है मानदेय। और रीवा जिले में कितने सर्वेयर? हमारे रीवा जिले में वर्तमान में इसमें 5000 सर्वेयर हैं। किसी का भी मानदेय नहीं मिला अभी तक? 5000 सर्वेयर में से किसी का भी कोई किसी भी कार्य का ना तो हम लोगों के खरीफ फसल सर्वे, ना रबी फसल, ना जायद फसल, ना ही फार्मर रजिस्ट्री का किसी का भी कोई भी मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। आगे अगर नहीं होता तो क्या करें? अगर आगे का मानदेय हम लोगों को नहीं प्राप्त होता तो हम लोगों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में अगर हम लोगों के उस मानदेय के उसमें कार्य में कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग कलम बंद हड़ताल करेंगे। मामले आते हैं क्योंकि ये बारिश का जुताई बुवाई का सीजन है, तो रास्ते से संबंधित मामले आते हैं। दूसरा हमारी ज़मीन पर किसी ने जुताई बुवाई कर ली, इस प्रकार के मामले आते हैं। राजस्व संबंधित, पुलिस से संबंधित मामले आते हैं कि FIR दर्ज नहीं की जा रही है। शिक्षा विभाग से संबंधित मामले आते हैं, कई शासकीय सेवकों के मामले भी आते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के मामले आते हैं। निराकरण के लिए क्या निर्देश? निराकरण के लिए जो संबंधित हमारे जिला स्तरीय अधिकारी रहते हैं सभी जन सुनवाई में उपस्थित रहते हैं और वो अपने अधीनस्थ अमले को उस समस्या का निराकरण करने हेतु निर्देशित कर देते हैं। समझाया भी जाता है कि ये कार्य उचित नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि कई लोग हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि जो जन सुनवाई में आवेदन दे रहे हैं उनकी समस्या का त्वरित निराकरण हो। कई समस्याएं ऐसी होती है जिनमें समय लगता है, कई मामले ऐसे होते हैं जो न्यायालय संबंधित होते हैं, न्यायालयीन कार्रवाइयों में समय लगता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि कलेक्टर कार्यालय में जिले भर से आवेदक पहुंचे थे और उनमें सर्वाधिक समस्याएं खराब सड़कों को लेकर सामने आई हैं। बारिश के मौसम में सड़कें इतनी ख़राब हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा और वे जिलाधीश महोदय के सामने अपनी समस्या को रख रही हैं। कुछ इसी तरह की अन्य समस्याएं भी यहाँ पहुँची हैं। इस संबंध में जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि समस्याओं का 1 सप्ताह के अंदर निराकरण किया जाएगा। कई बार समस्याएं ऐसी भी होती हैं कि कोर्ट या अन्य समस्याओं के चलते देरी होती है, लेकिन समस्याओं का बराबर निराकरण किया जा रहा है। शब्द साची विंध्य से कैमरामैन नीरज के साथ मैं हूँ वीरेश।